ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27/8/12 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन दुनिया का वर्षा लेना है। ये अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी यानी शुतुरमुर्ग, कोई शाहमृग भी कहते हैं, उसका टाइटल दे सकते हैं। क्यों? इस पक्षी की विशेषता क्या होती है? तो बाबा देखो उत्तर में ही वो बातें बता रहे हैं। क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता, उसे कहो कि उड़ो तो कहेगा मुझे पंख नहीं, मैं तो ऊंट हूं। बोलो अच्छा सामान उठाओ, क्योंकि ऊंट सामान उठाता है। कहेंगे सामान उठाओ तो कहेगा मैं तो पक्षी हूं। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। जब उनसे पूछा जाता कि तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते हैं देवताएं तो पावन हैं, हम पतित हैं। बोलो अच्छा अब पतित से पावन बनो, तो कहते हैं फुर्सत नहीं। माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए हैं, इसीलिए जो कहते कि हमें फुर्सत नहीं है वह है ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। गीत बजा है ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। दूसरा है आत्मा अभिमानी बन बाप को याद करना है, और जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। वरदान है, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को, वरदान तो बाबा ने अनगिनत दिए हैं हम बच्चों को, तो बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। बाकी वरदान लेकर के हम रख देवे तिजोरी में, बुद्धि रूपी तिजोरी में पड़ा रहे, तो वो वरदान फिर काम का नहीं रहता। परंतु उस वरदान को हम जितना जितना कार्य में लगाते जाएंगे तो वो वरदान भी अविनाशी रूप से हमारे पास रहेगा। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो, बार बार याद करने का कि मुझे ये वरदान बाप द्वारा मिला है। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। वो धूप भी की जाती है ना, तो धूप देना माना अंगारे लेकर उसके ऊपर एक सुगंधित पाउडर डाला जाता है, जिसकी सुगंध चारों ओर वातावरण में फैलती है, तो वो धूप दो। तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में ले आएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। जितना जितना कार्य में लगाएंगे उसका हमें रिटर्न सामने दिखने लगेगा और वो देता भी जाएगा। स्लोगन है, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अभी देखो अटेंशन है नहीं, पर स्वयं को बार बार स्मृति में लाकर अटेंशन दिलाना पड़े। परंतु जब ये प्रैक्टिस हो जाती है और फिर नेचुरल रूप में हम ध्यान देने लगते हैं
तो हमारे कई प्रकार के टेंशन स्वतः ही खत्म होते हैं, क्योंकि हमने अटेंशन दिया और अटेंशन में जो हमें उसके लिए करने योग्य था वो याद आ गया, याद आया तो हमने किया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।